जिस परिवार को हम गर्भ करके भगवान का सुंदर सत्संग, भगवान का कीर्तन, तीर्थ करना, व्रत करना, संतों का संगत करना, दान करना, पुण्य करना, इस सब को एक भाग में किनारे कर देते हैं, हमारे पास समय नहीं करके वही परिवार एक दिन सारा ढेर लकड़ियां इकट्ठा करके बिना दया माया रख कर, दया नहीं, कोई दया नहीं इस जिंदगी से, इस शरीर से कोई दया माया नहीं, ले जाके जिस प्रकार पैरा में आग लगाने के बाद और राख बन जाता है, पैरा है कहीं पर माचिस डाल दीजिए राख हो जाएगा, एक भी गंडा नहीं बचेगा, तो बस वही हाल होने वाला है, वही हाल हो जाएगा। कहाँ पुत्र, कहाँ सुंदर बहू, कहाँ राजमहल, कहाँ हमारा रथ, यही मिट्टी का धरोहर, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। संत कवि कहे कि ये 100%, 99% हमारा जिंदगी क्या है, पानी है। पानी का सौंदर्य को देखो, पानी का कीर्ति को देखो। आज कोई अगर बांदर डमरू बजाया, बांदर नाचने लगता है तो लोगों को चमका होता है, बानर नाचने के लिए भी इसको पता है, इसको ज्ञान है। बंधु आज उससे भी अति दृश्य देखने को मिल रहा है, ये जिंदगी 99% पानी है। आज 99% पानी चल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखो ये कितना अजीब बनाने वाला ने बनाया, कितना अजीब इस जिंदगी को बनाने वाले ने बनाया। आज कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं, एक कार्ड बनवाते हैं, शोक संदेश। क्या शोक संदेश में लिखा रहता है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का फलाना दिनांक को स्वर्गवास हो गया है। ध्यान से सुनिए, मेरे पिताजी का फलाना दिनांक को स्वर्गवास हो गया है, जिनकी आत्मा का शांति के लिए आप सभी चले आओ मेरे घर में। पहले तो लिखने वाला लिख दिया जो लिखना था, और क्या उनको पता हो गया मेरे पिताजी का स्वर्गवास फलाना दिनांक हो गया है। जब तुमको पता है कि मेरे पिताजी वैकुंठ पहुंच गए, तो अब इस आत्मा का शांति करोगे आप अपने घर में? बोलिए लिखते नहीं लिखते, पढ़े आप लोग। मेरे पिताजी का स्वर्गवास, स्वर्ग अर्थात वैकुंठ वास, यानी वहां पहुंच गए, वैकुंठ में वास कर लिए मेरा पिताजी फलाना दिनांक को। तो उनके पिताजी तो धरती से जब वैकुंठ चले गए तो पीछे लिखते हैं जिनकी आत्मा का शांति, अरे जिसका आत्मा वैकुंठ पहुंच गया हो, उसका आत्मा का शांति करने वाला इस धरती के कौन मानो पैसा ले लिया है जो आपके आंगन में वाई, कौन मानो है? आत्मा तो उसका वैकुंठ चला गया जो उसको भली भांति पता है। बंधु यही है भक्ति, याद रखिए। आज लोग कहते हैं कि वैकुंठ मृत्यु के बाद स्वर्ग हमको वहां मिलेगा, ऊपर की ओर इशारा करते हैं। बंधु इसी धरती में वैकुंठ है और यही धरती में नरक है। नरक को ढूंढने की कोई आवश्यकता
संत कवि गायन किए इसको, आइए सुनिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे, थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा। संत कवि गायन किए हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, और द्वार तुम्हारे कैसे आऊं,
अंदर देखिए प्रकाश, कितना ट्यूबलाइट लगी हुई है, कितनी मरकरियां लाइट लगी हुई है, प्रकाश ही प्रकाश। तो हमारे जीवन में सत्संग क्या है? प्रकाश है। हमारी जिंदगी का प्रकाश कहाँ मिलेगा? सत्संग के खदान में मिलेगा। आज 11 दिन तक हम लाइट के प्रकाश में रहते भी 12वां दिन में सूरदास की भांति यदि अंधेरे में टटोलते रहे, पुनः जिस स्थान से हम प्रकाश की ओर आए थे, पुनः उसी अंधेरी रात में घुसकर सूरदास की भांति यदि टटोलने लगे अपनी जिंदगी को, तो इसका अर्थ यह है कि यह सत्संग कोई काम का नहीं। ये सिर्फ ऐसा प्रतीत हुआ कि पंडाल लगा हुआ था, ये कोई ड्रामा या ऑर्केस्ट्रा छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम आया था, सुने आनंद लिए थे, आनंद और मजा बहुत। आप लोग आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे? माता आनंद लेना एक अलग चीज है और मजा लेना अलग चीज है। मजा क्या चीज बात है? मजा एक टीवी देखते हैं आप सभी लोग, एक हीरो 100 आदमी को मार गिराया, कार को उठा दिया दोनों हाथों से, हो पहाड़ की चोटी में हीरोइन को ढकेल दिया, फिर भी वो जीवित है। ये क्या है? मजा है, भरपूर मजा है। क्योंकि वो है नहीं, वैसा वो है नहीं, इसलिए आपको मजा आ रहा है। लेकिन आनंद सचित और आनंद जिन्होंने अपने जीवन में, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बहू हो, अपने जिंदगी में जो भगवान के प्रति अनंत प्रेम करना सीखा, मन लगाकर हृदय खोलकर जो पूजा पाठ अपनी जिंदगी में जो किया, वो तो परमानंद, वही तो उसी को आनंद देता है। मजा किसको मिलता है? यहाँ बैठकर जिनका कुछ ध्यान बकरियों में है, कुछ घर में लगे पता नहीं, कुछ दही में है, तो कोई बिल्ली तो नहीं खा जाएगी, दरवाजा बंद नहीं किया गया। कुछ लोग चमड़ी चप्पल 500, 1000, 2000 को पहन के आगे गेट में रखना पड़ा, वहाँ ध्यान है। कुछ लोग ध्यान है पीछे, बहुत दिन के बाद मिले तो थोड़ा वापसी बातचीत करना। कुछ लोग देख रहे महात्मा जी लोग कहाँ से आए, संगीत कलाकार वापसी में क्या बजाना, प्रसाद में क्या मिलेगा, ये मजा है। लेकिन आनंद सचित और आनंद। बंधु एक राजा था और राजमहल में रहने वाले थे, और रात को जब सो गए, स्वप्न में इतना उनको एक सूखा रोटी बना रहे थे, आग में तपा रहे थे सूखा रोटी को, और भूख से तड़प रहा था। इतने में एक कुत्ता आया, टेढ़ा पूंछ वाला, उस सूखा रोटी को वो भी ले गया, और वह बिलख बिलख कर राजा रो रहा था राजा, और आंसू से सारा उसका छाती भीग गया था। और उसी समय उसका नींद फटा और देख रहा है कि इतना सुंदर सोफा पर सोया है, लगे हैं एसी कूलर लगा हुआ है, अलमारी लगा हुआ सोया हुआ। बोली अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा राज्य का राजा, मेरे साथ ये घटना। बोले मैं एक किसी संत को बुलाकर लाकर जरूर उसको पूछूंगा। और वहाँ एक गया मंदिर में गया और एक संत से पूछने लगा, महाराज मैं इतना बड़ी इस राज्य का मालिक हूँ, भूख से जब तड़प रहा था तो एक सूखा रोटी सेक रहा था अंगार पर, और उसको भी कुत्ता ले गया, और मैं रोती सारा रात भर रोता रहा, जो मेरी जो छाती जो है पूरी आंख के आंसू से भीग गया। जब जगा तो मैं सुंदर, मैं जो है सोफा में सोया हुआ हूँ, ये क्या है और बताइए। बोले बेटा जिस चीज को तुमने स्वप्न में देखा
उसको तुम दोनों नेत्र को बंद करके उस सपना को देखा था, लेकिन इस धरती की जो सपना है ये दोनों आंख में देखते हुए हुआ सपना। ये वो सोने के बाद जब सो गए बिस्तर पर, तब उसमें तुमको दुख हुआ और वह था ही नहीं तुम्हारा। और फिर ये देखते हुए भी स्वप्न की भांति है। कितने चीजों को, कितने पदार्थों को, कितने संपत्तियों को जोड़ जोड़ मानव रखता है बंदो, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब के सब छूट जाएंगे। तब तुम्हारा जब मृतलोक से जब तुम्हारा विदाई होगा, तब उस दिन तुमको अनुभव होगा कि मैं इतने संपत्ति और इतने चीज का मालिक था, ये तो एक भी हाथ न लगा। उस दिन भी तुम रोते रोते तुम्हारा उसी प्रकार छाती भीग जाएगा, याद रखना। उस दिन भी तुम्हारा छाती आंसू से भीग जाएगा, जिस दिन यहाँ से तुम जाते रहोगे, याद रखो। ये भी वही सपने की बात है। यहाँ मृतलोक है, ब्रह्मा जी आए उनको विदाई कर दिया गया, विष्णु जी आए उनको भी विदाई कर दिया गया, शिव जी आए उनको भी विदाई कर दिया गया, राम जी आए उनको भी विदाई कर दिया गया, कृष्ण भगवान आए उनको भी विदाई कर दिया गया। संतों का मत है कि न तो ये सूर्य रहेगी, न चंद्रमा, न कोई यहाँ पहाड़ रहेंगे, न वृक्ष रहेंगे, न मानव रहेगा। पुनः इस सृष्टि का विस्तार होगा, सतयुग आएगा और सारी संसार प्रलय हो जाएगा। बंधु, सतयुग व्यतीत हो गया, द्वापर व्यतीत हो गया, त्रेता भी व्यतीत हो गया। ये आया है क्या? क्या आया है? इसको क्या कहते हैं? कलयुग। कली आया है। आज कथा भी खुला है सुंदर कलयुग का। लोग कहते हैं कि कली आ गया। राजा परीक्षित और ये जो है कली का सुंदर प्रसंग। बंधु, कली जो है एक गौ माता को डंडे से पीट रहा था और उनका 3 पग उनका टूट चुका था, एक पग से का। जब वह धर्मवान धर्मराजा जब देखे कि आखिर बेटी कौन जो साक्षात लक्ष्मी को इतना प्रताड़ित कर रहा है, तो वह जब वो पूछता है कि भाई तुम कौन हो? ये हमारे लक्ष्मी माँ है, इनको इतना प्रताड़ित करने का क्या आवश्यकता है तुमको? बोले मैं कली हूँ, मैं कली हूँ और मैं यहाँ इस भारत भूमि में रहने आया हूँ। इसलिए ये धर्मराज धर्मवान आप कुछ मुझे यहाँ रहने का कोई स्थान दो। बंधु, कली का आगमन सुने कथा, तो आज जब कली आया तो धर्मराज कहने लगे कि देखो हमारा यह भारत भूमि है, इस भारत भूमि पर राम राज्य का स्थापना किया गया है, कृष्ण राज्य का स्थापना किया गया है, माताओं को वंदन किया जाता है। धरती हमारी माँ है, जिनका रज को अपने माथे पर लगाते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा सुंदर इसका पूजन किया जाता है धरती माता का, और इनके गोद में सभी फल रहे। इसलिए तुमको यहाँ रहने का कोई स्थान नहीं। बोलिए राधे राधे। यहाँ तुमको स्थान कहीं पर नहीं दिया जाएगा। और आज बंधु, कली जब राजा परीक्षित के चरण को पकड़ लिए, अब बोले प्रभु अब तो मैं आ ही गया, इसलिए कोई ना कोई स्थान मुझे आप दया करके आप दीजिए। अति आर्तवाणी गए शरण प्रभु राखियो, सब अपराध विषाद। आज बड़ी विनम्रता पूर्वक आज धर्मराज राजा परीक्षित से जो है जो कह रहे हैं, कली कह रहा है कि मुझे कोई ना कोई स्थान चाहिए। तो आज कली को 5 स्थान दिया गया। कितने स्थान? जरा विचार कीजिए, कली को कितने लोग देखे हैं?
हाथ खड़ा करो, बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। कली, आप तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, सतयुग द्वापर त्रेता चला गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहाँ है? कर ही जाओ, शिवपुर के पास पहुंचा कर लिया। कहाँ है कली? तो आज आप लोग को इस भागवत ग्रंथ से शिक्षा मिलता है। कली को 5 स्थान प्राप्त हुआ, ये भागवत का प्रमाण। तीसरे दिन का सायंकाल कथा का आनंद उठाइए। पहला, कली को स्थान मिला है जिस घर में शराब बनता है, पीते हैं, लोगों को पिलाते हैं, ये पहला स्थान कली है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये कली का पहला स्थान है जिसके घर में शराब बनता है, पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं। बोले जाओ कली, पहला प्राथमिकता, पहला स्थान तुम्हारा उसी के घर में होगा। अब आज जिसे घर में शराब बन रहा है, पीते पिलाते हैं, 12 बजे रात को 5 लोग चले जाएंगे, बाहर से आपके दरवाजा खटखटाएंगे, खोलो, आपको खोलना पड़ेगा। और आपके उस घर में पुरुषों से उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो 5 आए हैं 12 बजे रात को, उनको आपके घर का पुरुषों से कोई आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है हमारे स्त्रियां, हमारी बहू, हमारी बेटियां, इनसे उनको आवश्यकता है। जो हमारे घर में 12 बजे रात को जो घुसे हैं, उनको, पुरुषों से कोई आवश्यकता नहीं। उनको हमारी बहू है घर में, हमारी बेटियां हैं, हमारी स्त्री हैं, देवी समान, उनके पास उनको आवश्यकता है रात को। क्यों? दवा है क्या? मेडिकल दुकान में आप चले जाओ, सावधान खड़ा होकर कहो कि दवा, हमको दवा दीजिए। मेडिकल वाला जरूर पूछेगा कि क्या थायराइड है, बीपी है, शुगर है, पेचिस है, बुखार है, मलेरिया है, कुछ बदलाव क्या है? या कोई डॉक्टर का लिखा हुआ कोई पर्ची दिखाओ, कहेगा कि नहीं? कहेगा कि नहीं? कहेगा। लेकिन 5 जो आए हैं बाहर से रात को 12 बजे, उनका 5 का बीमारी को हमारे घर के माताएं लोगों को बिना आला लगाए, बिना डॉक्टर का पर्ची देखे और बिना ब्लड टेस्ट किए, उनका 5 के 5 बीमारियां को, उनको जो बीमार जो आए उनका दवा पहले से उनको पता चल गया। हाँ है दवा। है दवा, बिना आला लगाए, बिना डॉक्टर का चेक किए, बिना ब्लड टेस्ट किए, उनको नर रूप में किसने कितने कितने मुर्दों को अपने पेट में दफनाया गया है। वहां तो नदी के तट पर, नाले के तट पर तो दफनाया गया ही है, लेकिन कितने लोग उस मुर्दों को ला कर अपने पेट में दफना दिए, इसको शमशान घाट बना दिए। इसलिए भगवान इस धराधाम को छोड़ के किनारे हो गए, इसलिए वो मानव पाप करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए राधे राधे। बंधु, उस धराधाम को
भगवान छोड़ छाड़ के किनारे हो गए, समझ गए कि यहाँ तो ऐसे पदार्थ को डाल रहे हैं, ऐसे पदार्थ को डाला जा रहा है जो असहनीय है, इसलिए उस भाग को भगवान छोड़ छाड़ के किनारे हो गए। इसलिए मानव खूब पाप करता है और पाप का कमाई करके अंत समय उसको पाप को डूब के जाना पड़ेगा धर्मराज के पास। दूसरा स्थान कली का। तीसरे स्थान सुनिए, तीसरा स्थान है भगवान का जुआ, ताश, लाटरी, सट्टा। जिस घर में जुए खेले जाते हैं, ताश खेले जाते हैं, लाटरी सट्टा का जो कार्य होता है जिसके घर में, वो तीसरा क्रमांक में वहां पुरखा का कमाया हुआ एक एक बुंद कमाया हुआ संपत्ति का विनाश करता है। वह जुआ, ताश, लाटरी सट्टा में जो संपत्ति आरण हो जाता है वह तीसरा स्थान कली का। चतुर्थ स्थान सुनिए, चौथा स्थान कली का बताया है कि चौथा स्थान ऐसे समय होता है जो स्त्रियों का, नारियों का सतीत्व भंग हो जाता है। बंधु, केवल और केवल नारियों का एक ही धरोहर उनके साथ है जो सतीत्व को प्रतिपालन करे अपने जीवन में। ये चतुर्थ स्थान बताया है कि ऐसे सतीत्व को भंग करने वाले जो स्त्रियां होते हैं उस स्थान पर जो है कली का निवास है। पंचम स्थान सुनिए, पांचवा स्थान को बतलाए कि चोरी, गाड़ी, हत्या, मिथ्या, लूटपाट करके जो राशि प्राप्त करके अपने जीवन में, अपने शरीर में जो स्वर्ण धारण किया है उस स्वर्ण में भी जाकर तुम निवास करो। आज कलियुग ये 5 स्थान में डेरा डाला हुआ है। अब हम तोते की भांति उड़ते हैं, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। जैसे एक संत थे, जैसे हमारे संत लोग आए हैं, 5 संत आए हैं भारत से, उसी प्रकार 5 संत चले गए जंगल में, तो एक बधी जाल लेकर आता, दाना फेंकता है और सभी वृक्षों से उतर कर बेचारे पक्षी लोग आके दाना के लोगों में अब खाने लगते हैं, वैसे जाल फेंकता है और वह सब चिड़िया फंस जाते हैं। सब के सब जब चिड़िया फंस गए, उसको ले जा रहा है वह बधी क्या करेगा, उसको वध करेगा और भोजन करेगा उसका। तो एक दिन संत 5 संत आए थे, बोले कि जंगल में आके हमको कुछ उपदेश देना चाहिए। बोले कुछ उपदेश देना चाहिए। बोले कैसे उपदेश? बोले चलो जाए सभी पक्षियों को दाना फेंक कर बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो भाई, यहाँ कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, तुम मत फंसना। बोलिए राधे राधे। कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, तुम मत फंसना, क्योंकि उसमें उस दाना में तुम्हारा हत्या हो जाएगी। और सभी चिड़िया, जितने भी जो चिड़िया हैं, सबको सुंदर रट कर उनको रटन विद्या करवाए और सब कवि लोग चले गए और सभी अपने अपने वृक्ष पर बैठकर सभी पक्षी गाने लगे कि देखो कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे। पूरा सारा जंगल गूंज रहा था कि कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। और वह बधिक आया और फेंका चावल और सबके सब चिड़िया पहुंच गए वहीं जहां उनको नहीं जाना चाहिए था और खा भी रहे, कह रहे कोई बधिक आएगा, दादा का लोग दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और हमारा जाल वह बधी सबके सब चिड़िया फंस गए और उसको एक साइकिल में बो के ले जा रहा है और फंसी हुई चिड़िया भी कह रहे हैं कि देखो भाई, बधिक आएगा, दादा का लोग दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे।
संतों का दरवाजा था, वही कुटिया था, वही जंगल में चिड़िया सब फंसे हुए थे और संत कभी न देखे बोली हरी ये तो वही पक्षी जिनको हम शिक्षा देकर आए थे और अभी भी तोता जैसे रट रहा है कि बधिक आएगा दाना को लोग दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अरे वो तोता बोले तुमको तुम्हारा अब हत्या हो रहा है, तुम तोते की भांति रट रहे हो, तुम उस चीज को हो सकता है अंदर की ओर अगर घुसा लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बोली राधे राधे। ठीक इसी प्रकार आज मानो एक दूसरे से सीखा है, बस उसको अंदर तक नहीं घुसाया, वो ये सीखा है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। किसी पंडित से सुन लिया है, किसी गुरु से, कलयुग आ गया। जिसके घर में जो पूजा कर रहा है वो भी कह रहा है इस बात को, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अरे जिस कलयुग को तो फंसे पिंजड़े में तोता जैसे तुम्हारे घर में घुसा के उसका पूजा कर रहा है, कलयुग कहाँ आ गया? शिवपुर। बंधु यही हाल होता है मानव का। इसलिए हमारे जितने भी जो संस्कृति है सबको यह कथा से हमको शिक्षा मिलता कि जीवन में हर कर्म करें लेकिन पाप कर्म को त्याग करना अति आवश्यक है, तभी हमारा जीवन कल्याण होगा। बोलिए राधे राधे। आइए 22 टाइम जो कथा सुनना है, 22 टाइम के बाद 23वां टाइम में वही काला तंबू के नीचे पहुंच जाएंगे। क्योंकि कथा सुने हैं 11 दिन की बात है, 22 टाइम तक कथा सुने हैं, 22 टाइम तक लंबा चंदन भगवा वस्त्र। ओम नारायणाय नमः। इन लोग को आप लोग पूजा चलाना। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हाथ धुलिए, हस्तों प्रक्षाल्य, गोविंदाय नमो नमः। ऊपर जल छिड़किए, अपवित्र अपवित्र शुभ जानी माता पिता गुरु और भगवान समये श्री कृष्ण पूजन अहम करिष्ये। ओम गंधर्व अखनस्वामिंद्र स्वाम बृहस्पति स्वामो कदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यता गंधद्वारां दुरादर्शां नपुष्टां गरीसने ईश्वरीं सर्वभूतानां तानि अपोहे श्रियम् ओ कदीहि प्रतिमादत्मपपदेहि प्रशोभदेहि अथवा इव सिद्धवारी पेरुलः पादक्षिणवः सर्वोपचारात् गन्धाञ्च पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपम् सौर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः ज्योतिः ज्योतिः तेजः सौर्यो ज्योतिः स्वाहा। आंदोलिए पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूर्णेत सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारम्
मंच पर आने के लिए सम्मानीय श्री मानिक चंद राजवाड़ी जी कालापारा सुखरी, श्री रामनाथ राजवाड़ी जी कालापारा सुखरी। सबर जाति में उनका जन्म हुआ था। माता सबरी का विवाह का जब समय आया तब हुआ उसके पिताजी कई कई जीवों को ला ला कर अपने घर में रखा। विवाह का समय आया क्योंकि जब कई कई जीवों को अपने घर में लाकर उन्होंने रखा और माता सबरी पूछते हैं अपने पिताजी से, पिताजी ये जितने भी जो बेचारे 84 में जो भटक रहे हैं ऐसे ऐसे आप पशुओं को लाकर हमारे इस घर में आप कैद के रूप में रख रहे हैं, ये क्या कारण है? इस चराचर में जितने भी जो जीवधारी प्राणी हैं मानव का जीवन को छोड़कर 84 लाख जो योनि है अपने अपने कर्मों के अनुसार जीव पाकर इस धरती पर संचरण कर रहे हैं। ऐसे जीवों को जो हमसे बोल नहीं सकते, हमारा भाव को जो जान नहीं सकते, ऐसे ऐसे जीवों को पिताजी आप ला ला कर घर में क्यों रखे हैं? बोले देखो बेटी, तुम्हारा विवाह होगा, जब पहुना हमारे घर में आएंगे तब इनको जो है बंद करके पहुना जो आएंगे उनको खिलाया जाएगा। तब पहुना लोग कहेंगे कि कितना सुंदर हमको खिलाए पिलाया, कितना हमारा मान सम्मान किया गया, तब वो प्रसन्न होंगे। माता सबरी कहती कि पिताजी मुझे ऐसे पति की आवश्यकता नहीं है, ऐसा विवाह का भी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं वैसा विवाह क्यों करूं जो मेरी वजह से इन बेचारों का प्राण निकल जाए, आप इनका वध कर दो, ऐसी हमको विवाह का कोई आवश्यकता नहीं। और वह उस घर को ठुकरा के माता सबरी चली गई। जाते जाते एक बहुत बड़ा घना घोर जंगल मिला जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम था और उसी जंगल में जाके एक स्थान पर जो है वह कुटिया बनाकर रहने लगी, भगवान का ध्यान करने लगी। मतंग ऋषि का जो आश्रम था उसको सेवा भाव करके वह कन्या प्रतिदिन उनका साफ सफाई, महात्मा जी का उठने से पहले सारा आश्रम का सुंदर साफ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि फूल तोड़कर जो है सजा देती थी। महात्मा को लगा कि ये कौन सी पुत्री है। एक दिन ऐसा समय आया, सारे व्यथा सारे कथा को वह माता सबरी अपने गुरुवर मतंग ऋषि को सुनाई। हे गुरुवर, मेरी विवाह मेरे पिताजी कर रहे थे और जितने भी जो अनबोलता जो जीव हैं चराचर के जो इस धरती पर इस भूमंडल पर जो जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जितने भी अपने अपने कर्म के अनुसार इस धरती पर जो विचरण कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जीवों को ऐसे ऐसे पशुओं को ला लाकर मेरे पिताजी मेरे घर में रखे। और जब मैंने पूछा तब उन्होंने कहा
उनसे आशीर्वाद लेंगे और उनको आशीर्वाद लें और जो कुछ हीरा और नितिन, आप मेरे पास थोड़ा, नितिन जी आइए मेरे पास। छोड़िए छोड़िए, हाँ पर लीजिए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चाटने लगा हीरा बाबू द्रव्य कृत अर्चनेन श्री कृष्ण चंद्राभ्याम नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की। रुके कन्हैया जी, माखन चोर की। इसलिए इसके होठ में न जाना चाहिए, ऐसे बस हल्का 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 यहाँ बस दादी आप भी कर लीजिए, बस ले लीजिए हल्का। श्री राधे जय माँ। बस दक्षिणा दीजिए, प्रणाम कीजिए हमको उसके पास, दक्षिणा दीजिए, प्रणाम कीजिए। इधर आ जाए, इधर आ जाए। जाना बढ़िया हो गया ना, इसको निकाल दो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, कृष्ण कन्हैया लाल। एकाध कोई माता तब तक सोहर गाते रहे, कोई भी सोहर कितने लोग जानते हैं? चलिए डालिए, न्यौछावर कीजिए, सभी प्रणाम कीजिए, प्रणाम करते जाए, साइड साइड सभी उतरते जाइएगा। चले जाइए सब लोग। हमारे संगीत टोली से आग्रह तब तक नितिन जी मार्गदर्शन लेंगे, एक साइड से इधर से निकलते जाएंगे। कल्याण जय हो, मनोकामना पूरा हो। कल्याण एक साइड से इधर से उतरते जाना है आप लोगों को। हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे। सभी दही टीका लगवाइए और न्यौछावर कीजिए। जुग जुग दिया सुनलवा
पलने वाके भाग जागल हो। आराम से आएंगे सभी। कल्याण जय हो। ताली बजाइए इनके लिए जोरदार। मनोकामना पूरा हो इनका, भगवान शांति सुख समृद्धि दें और धन धन से इनको परिपूर्ण करें भगवान। यह इस व्यास मंच से इनको आशीर्वाद। इनका स्वागत श्री शिव नारायण राजवाड़ी करता करते हुए इनका सुंदर मान सम्मान किया जा रहा है। जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। फले फूले भगवान कन्हैया। ताली बजाइए। अभी इस मंच से शहर की विदाई। बजाइए ताली जोरदार। कल्याण हो आपका, मनोकामना पूरा हो। राजवाड़ी जी खड़गवा वैकुंठपुर शिव नारायण जी का समधी है और आज शिव नारायण जी ही इनका स्वागत कर रहे। इस मंच में बजाओ ताली जोरदार। ताली बजाइए। ताली से ताल मिलाइए सभी लोग। ताली बजाइए जोरदार। इनको भी कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फले फूले भगवान कन्हैया कृपा बरसाए, धन धान से परिपूर्ण करें भगवान, इनका रक्षा करें, गुरु का आशीर्वाद। जोरदार ताली बजाइए। आज काफी लिस्ट आई हुई है अतिथियों का। आप लोगों का बीच बीच में ऐसे मान सम्मान होता रहेगा। कुछ कथा को भी देते चलें। बोलिए राधे राधे।
अरे मेरे घर के सामने शाम मेरा मंदिर बन जाए। बजाइए ताली जोरदार। जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई, जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई, होगी आरती तेरी घंटी सुनाई, जब होगी आरती तेरी घंटी सुनाई। मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देती, मुझे रोज सवेरे तेरी सूरत दिखाई देती। जब भजन करे कोई भजन यहाँ दिखाया जाएगा। कुछ ही क्षण पश्चात यहाँ वासुदेव महाराज जी अपने बांस की टोकरी में कन्हैया को अपने धरा धाम से ले जाएंगे। बड़ा ही सुंदर झांकी आप लोग के बीच में जोरदार ताली बजाएंगे। कहे मैं बड़े अरे धरती तय कैसे के बड़े, तय तो शेष नाग के मस्तक में पड़े, तो शेष नाग कहे मैं बड़े अरे शेष नाग तय कैसे के बड़े, तय तो भगवान शंकर के ठेठू में अड़े। तो शंकर भगवान मैं कहे बड़े अरे शंकर भगवान तय कैसे के बड़े, तय तो रावण के हथौड़ी में पड़े। तो रावण कहे मैं बड़े अरे रावण तय कैसे के बड़े, तय तो बाली के काख में 6 महीना पड़े। तो बाली कहे मैं बड़े, बाली का है मैं बड़े अरे बाली तय कैसे के बड़े, तय तो भगवान राम का एक बाण में पट ले गिरे। वहां तक ब्रह्म तक जुड़ेगा वो। आज देव की वसुदेव कहने लगे कि हे बिहारे गुरु जी हो गए दर्शन तुम्हारे, गुरु जी खड़े हो जाइए, भूल गए भाग्य हमारे, गुरु जी भूल गए भाग्य हमारे, गुरु जी भूल गए भाग्य हमारे। हो गए दर्शन
तो गुरु जी मेरे गंगा और जमुना, तो गुरु जी मेरे गंगा और यमुना, तो गुरु जी मेरे गंगा और जमुना। हम है छोटे से नाले, हम है छोटे से नाले, गुरु जी मेरे दूध और माखन, तो गुरु जी मेरे दूध और माखन, तो गुरु जी मेरे दूध और माखन, तो गुरु जी मेरे दूध और माखन। हम हैं तबला मास्टर। छाछ का पानी कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कितना राउंड? 2 हुआ है ना? हाँ, कितना राउंड है? आज बड़ा ही शुभ दिवस, बाकी बिहारी लाल जी हमारे वजन सामने बोले सामने जगह सामने तो करी करना। अरे भूल गए काले सारी बात क्या बात हो गई, जन्म दिए कान्हा बाबर का जमाना, खाने लगाना फिक्रे बिछाना, कगल बताना उठना आज हरे बादल आए उमड़ाए कर साथ हो गई, जब मेरे करैया करामात हो गई, जब तेरे करैया करामात हो गई, हरे तुझ गए सारे सारे करामात हो गई, तुझ गए सारे सारे करामात हो गई, काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का फूल दिया, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का फूल दिया, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, काली कमली
कोई जीत आया गाँव बच्चा कोई जीत आया हो गोविंद में तेरा दीवाना गाँव बच्चा सभी के हाथों से तालियां बजनी चाहिए सभी के हाथों से तालियां बजनी चाहिए बोल महात्मा बिहारी लाल की जय हो ये सरकार तेरी सरकारी में ये सरकार तेरी सरकारी भगवान का जन्मोत्सव आज तो सबको
आए हैं उनको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फले फूले भगवान का कन्हैया उनको कृपा बरसाए। दीपक चंद्रमा का ध्यान देना है। अभी जोरदार ताली बजाइए। स्वागत के बाद आरती होगी। समय का सबको विशेष ध्यान देना है। आइए स्वागत करी इस प्रकार है। इनको भी इस मंच से ताली बजाते रहिए आप लोग। इनके मस्तक पर पहले तिलक दीजिए। कोटि कोटि नमन वंदन, हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद प्रदान। रजत राजवाड़ी जी आप भी चले आओ। सरफरोश भी होंगे यहाँ पर, चले आइए। सुंदर इनका स्वागत करो। ऐसे ऐसे महान भक्त आज भगवान कन्हैया के दरबार में आए हैं। साउंड भी धीरे धीरे कम हो रहा है। श्री राधा जोरदार ताली का स्वागत कीजिए। जोरदार ताली बजाइए। सदा वसंतमि हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परम आनंद राधिका अंग
कस्तूरी चंद्र सी ललित छवि श्यामा प्यारी आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी अलग में मोरू देवता दर्शन को गगन सो सुमने रात भरे मधुर मेरे वाली कंगे अतुल रति गोप कुमारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ से प्रगट भई गंगा सकल मन हारती स्मरण से हो मोहना बसी शिव की जटा के बीच हरे अदिति चरण छवि की बनवारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी 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 गिरधर कृष्ण मुरारी चमकती उज्ज्वल तट रेणु आज नहीं वृंदावन रेणु गोपिका चांदनी कटती भव तेरी सुन दीन भिखारी हरे कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर 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 कृष्ण मुरारी गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम अरुणावतार संसार भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेव की देव और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारे सेव बार बार पर मांग्यो हर्ष देव श्री राम पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सुख संग हे नाथ मोहि न बिसारियो लाख लोग मिल जाए मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको आप लोग सभी लोग बोलेंगे हे स्वामी आप तो समर्थ हैं आप क्या नहीं कर सकते मैं आपकी शरणागत हूँ आप मेरी रक्षा करें आप मेरी लज्जा रखें कुल देवताभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः माता पिता गुरु चरण कमले गौ लक्ष्मी नारायणी नमस्ते नमो नमः
प्रकाश कर दीजिए सभी जन। विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महादिव्याय विद्महे सरस्वत्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे सहस्रचराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम अजन्याय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओम माता जी का को समझो दान दक्षिणाय न्यौछावै। इसी भिखारी को समझो चरणों में अर्पित हो मैया। चाहो हो स्वीकार करो हो तो पुत्र तुम्हारा मैया। ठुकरा धोया